अभी जो क्लास है देखिए, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। तो हम पिछला क्लास में हम डिफाइन किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स में जितने तरह के केबल्स है उसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया था। आज जो है अभी जो बता रहे हैं वो क्या है, ये 3 फेज केबल्स है। तो 3 फेज केबल्स में क्या है, 3 फेज केबल्स में 2 टाइप्स मतलब 3 टाइप्स ऑफ केबल्स होता है। एक हो गया आपका बेल्टेड केबल, एक हो गया स्क्रीन केबल और एक होता है ऑयल फील्डेड केबल, हाँ, या प्रेशर केबल। क्या है, अभी हम क्या किए, ये 1 नंबर में आ जाता है 2 नंबर्स, यानी क्लासिफिकेशन अंडरग्राउंड केबल के अंतर्गत 3 फेज केबल के लिए कितना, इसमें 3 फेज जो केबल है, तो 3 फेज केबल जो होता है उसका 3 कैटेगरी आता है। क्या क्या, एक बेल्टेड टाइप होता है, एक स्क्रीन टाइप होता है और तीसरा क्या होता है, प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर टाइप्स केबल से, प्रेशर टाइप्स होता है। तो इसके बारे में बाद में आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का जो आपका ये केबल्स है वो 2 टाइप्स में आता है। एक 3 फेज बेल्टेड टाइप हो गया और इसमें भी 3 फेज स्क्रीन केबल होगा। तो बेल्टेड टाइप में 1 टाइप का होता है। इसमें से क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये होता है, ये स्क्रीन जो केबल होता है ना, ये 2 टाइप्स होता है, देखो एसएल टाइप और एच टाइप। ये जो होगा ये होता है एच टाइप, ये होता है एसएल टाइप, ठीक है, एच टाइप और एसएल टाइप। ये एच टाइप में क्या होता है कि हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो होगा ये आर्मरिंग होता है। इसमें से देखिए ये केबल है, कोर है, कोर के अकॉर्डिंग ये जो बीच में जो फिलिंग किया जाता है ये जूट का किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका सबसे बड़ा आज बताने वाले हैं। क्योंकि इसमें से क्या होता है, जूट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी कंडक्टर जो रेगुलेटरी जो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट जैसे ही फ्लो समय होता है तो ये कंडक्टर का क्या होता है, साइज थोड़ा सा विस्तृत होता है, जगह चाहिए उसको फैलने के लिए। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, मेटल का एक प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि क्या होता है, गर्म करने पर फैलता है। क्या होता है, गर्म करने पर फैलता है। तो इसमें जूट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसमें अगर गर्म करें तो वो फैले, क्या करें, फैले, फैलने के बाद वो एडजस्टमेंट करें। क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन केबल है वो 33 kVA से 66 kVA तक का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर वो 33 kVA का प्रयोग किया जाता है अंडरग्राउंड केबल्स में। इसमें क्या होता है, लेड शीट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोर, कोर के बीच ये कोर है, कोर में ये पेपर इंसुलेटेड किया जाता है। इस कोर में क्या किया जाता है, पेपर का, ये जो सफेद वाला भाग जो आप दिख रहे हैं, देखिए ये कोर, कोर के बाद में ये क्या होता है, पेपर का इंसुलेटेड, पेपर का इंसुलेटेड करने के बाद इसमें क्या होता है, पूरा जूट का फिलिंग हो जाता है। फिर ये पतला पेपर के साथ उसको क्या किया जाता है, पूरा का पूरा मोल्डेड किया जाता है, बांध दिया जाता है। बांधने के बाद ये जो पार्ट होता है ये कॉटन का होता है। ये क्या होता है, जैसे ये बांध दिया ना, ये पार्ट, ये पार्ट है, ये जो पार्ट क्या है वो पूरा का पूरा रोटेट किया गया, तो उसमें क्या करेंगे, कॉटन का होता है। जस्ट कॉटन के ऊपर में ही लेड शिफ्ट किया जाता है, कॉटन के ऊपर ही लेड शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। लेड का एलॉय, लेड का काम क्या होता है, ये जो केबल्स होता है, केबल को नमी से और क्षारण से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेड के बाद ही, लेड के क्या है, बाद ही एक फिर पेपर का बेल्टिंग किया जाता है। फिर क्या होता है, पेपर का बेल्टिंग। हम पिछला क्लास में बताए हैं कि इंसुलेशन जो पेपर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप की बात हम डिस्कशन कर लिए पिछला क्लास में, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है, फिर पेपर का बेल्टेड किया जाता है। पेपर के ऊपर क्या किया जाता है, उसका आर्मरिंग का, पेपर के ऊपर आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है जो मैकेनिकल इफिशिएंसी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। उसके ऊपर होता है सर्विंग,
उसके ऊपर क्या होता है, ऊपरी जो आवरण को करता है उसको सर्विंग करता है। ठीक है, ये हो गया आपका एच टाइप का केबल। ठीक है, इसके जस्ट इसमें क्या होता है, देखिए इसमें से सिंगल जो कोर था, 3 कोर था, इसके 3 कोर का इंसुलेटेड क्या किया गया था, पेपर से। पेपर के ऊपर फिर से पूरा का पूरा वेल्ड किया जाता है, जूट भरा करके किया जाता है। इसमें क्या था, एसएल टाइप में क्या होता है कि जो कोर के ऊपर पेपर, कोर के ऊपर पेपर, उसके ऊपर पार्टिकुलर एक एक शील्ड होता है। ये जो शील्ड हो रहा है ना, ये पार्ट, ये क्या है, लेड शीट होता है। ये भी पार्ट लेड शीट, इस भी पार्ट लेड शीट। लेड शीट के ऊपर पेपर का वेल्डिंग, पेपर के वेल्डिंग पर ऊपर आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग। ठीक है, इसका बेनिफिशियरी क्या होता है, ये कि एक एक केबल को क्या किया है, एक एक केबल को लेड शीट के साथ सेपरेटली किया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, एसएल टाइप में अगर यदि आप 33 केवी से 66 केवी का वोल्ट का अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है, ये फैलने का। ये पार्ट क्या होता है, जो डॉटेड आपको दिया गया है, ये पेपर। और पेपर मतलब इसको अगर हम बताएंगे जूट, जूट का मतलब वो आपका जो पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, सेलुलोज का बना रहता है। ये हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो ये फैलने के लिए भी इसमें जगह मिलता है, इसमें भी फैलने के लिए जगह मिलता है। क्योंकि अभी हम चर्चा किए हैं कि मटेरियल्स क्या होता है, गर्म होने के बाद फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या किया, लेड शीट सेपरेट करके बनाया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें पेपर इंसुलेंस के बीच में जूट का शीट बना गया, ये सेपरेट लेड शीट का प्रयोग किया गया। सेपरेट प्रत्येक कंडक्टर में क्या हुआ, लेड शीट को क्या किया है, कवरिंग किया गया है। उसके ऊपर क्या होता है, पेपर का वेल्ड, उसके बाद आर्मरिंग, उसके बाद सर्विंग। ये आपका अभी 3 फेज क्या हुआ, 3 फेज, इस टाइप का जो 3 फेज होता है ये 11 केवी के लिए। इसमें जो आपका एच टाइप का होगा वो 33 केवी के लिए, 33 से 66 केवी के लिए। ज़्यादातर 66 केवी के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, उसके लिए ऑयल फील्डेड, एयर फील्डेड, ऑयल फील्डेड वाला जो होता है प्रेशर जो केबल होता है उस पर दिया जाता है, उसके ऊपर पर। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम क्या किया जाता है आपका 33 केवीए का। इसमें से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा ये भाग क्या है, जूट से भरा। जूट के बाद क्या है, पूरा का पूरा एक पेपर वेल्ड है। पेपर के बाद लेड शीट है, लेड शीट के बाद पेपर है, पेपर के बाद सर्विंग है, सर्विंग के बाद पेपर के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें से क्या है कि इसमें पूरा का पूरा लेड शीट, एक लेड शीट है। इसमें 3 कंडक्टर है, तीनों का अलग अलग लेड शीट से बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में इसमें से केबल्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको दे दिया जाएगा कि एच टाइप जो केबल होता है उसमें कितना रेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एच टाइप जो एच टाइप जो आपका केबल्स होता है उसका रेंज क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 33 केवीए से 66 केवीए का। इसमें से पूछ दिया जाएगा कि इसका जो एक इमेज दे देगा, ये क्या होता है, इमेज दे देगा, इसमें क्या होता है, तो इसको आपको बताता होगा जूट फिलिंग, या एच टाइप केबल्स में जूट का फिलिंग क्यों किया जाता है, जूट मटेरियल्स का फिलिंग क्यों किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से जो हमारा रेगुलेटरी जो जाता है पावर, मतलब करंट जाता है, करंट जाने के बाद क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। तो तार गर्म होने के लिए, इसको फैलने के लिए ये जगह इनको मिल जाता है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी, ये भी आपका जूट फिलिंग होता है। जूट के बाद पेपर का वेल्डिंग, पेपर का वेल्डिंग के बाद लेड शीट। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या होता है, ये जो कंडक्टर ये जूट है, जूट में फैलने के लिए इसमें भी जगह मिल जाता है। और ये पर सेपरेटली एसएल टाइप मतलब क्या होता है, सेपरेट पूरा का पूरा इसको कंडक्टर को लेड शीट से किया जाता है। ठीक है, और ये आता है 3 फेज बेल्टेड टाइप का। बेल्टेड टाइप में क्या होता है कि इसमें से 3 कंडक्टर के बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया जाता है। इसमें थोड़ा सी स्पेस के चलते ये क्या होता है,
11 kVA तक ही प्रयोग किया जाता है। इसके जगह यदि 33 kVA का प्रयोग करेंगे ना तो ये क्या होता है, आपस में शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है जिससे इसको हीट को विस्तारित नहीं कर पाता है। हीट को क्या करता है, विस्तारित ये नहीं कर पाता और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या करता है, बेल्टेड टाइप में 11 kV तक ही पूरा का पूरा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर से नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं प्रेशर जो केबल है वो बचा हुआ है, प्रेशर केबल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये 66 kVA से आगे 66 किलोवोल्ट के आगे जितना भी होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें ऑयल फील्डेड होता है और डिफरेंट कैटेगरी का होता है, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।